के खिलाफ नहीं है। कैसी बातें आप कर रही हैं? झूठ बोलने जा रही हैं। असेंबली पे पता चल जाएगा, आप कह देती हैं, आपको सोच के बात करनी चाहिए। नून लीग का एक आदमी भी हमारे खिलाफ नहीं है। और राणा साहब मुझसे आखिर में कुछ सवाल करना चाहते हैं। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट समीना बीबी, आपसे तंग आए हुए नून लीग के, अच्छा चले, आप किस तरीके से अपनी इज्जत का सौदा वहाँ पे कर रहे हैं? ओके ठीक है, वो भेजे उन लोगों पे। अच्छा मैं सवाल कर लूँ इनसे, एक मिनट समीना बीबी, मैं सवाल से बात करना। अच्छा जी, आपको वैसे मानिका साहब, एक तो परवेज इलाही साहब की कोताहियाँ कह रहे हैं, वो गलतियाँ जो उन्होंने की, आपने कहा जी उनसे कोताही होगी। जो मैं डॉक्टर ताहिर अली जावेद साहब के मसले में कह रहा हूँ कि उन्होंने परवेज इलाही साहब ने उनको मिनिस्टर बनाया। मैं गुमान ये करता हूँ कि उन्हें इल्म नहीं होगा। 2003 का तो वाक़या है ये। चले ठीक है, लेकिन इतना ये तो पूरे अखबारात में छप चुका था उस वक्त जनाब इस तरह, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं छपे थे, लेकिन वैसे बताया जा चुका। लेकिन एनीवेज, लेकिन अभी भी मुझे लगता है ऐसे, मुझे अभी एक मिनट समीना बीबी, एक मिनट मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। ओके, बाद में हटा दिया, ये भी मैं क्लियर जी, बाद में हटा दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री से हटा के अच्छा एजुकेशन में आ गए। जी जी, वो एजुकेशन साल बाद। अच्छा ओके, मैं एक मिनट जरा बात कर लूँ मानिका साहब। मानिका साहब, अभी भी आपको परवेज इलाही साहब याद आते हैं? यार तो वो रहेंगे हमेशा हमेशा, उनकी मेहरबानियां भी हैं। ये तो कोई बात नहीं है कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी तो नहीं, खुदा न खास्ता। अच्छा चलें ठीक है, दुश्मनी कोई नहीं है परवेज इलाही के साथ। आपको याद भी आते हैं और याद हमेशा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। तो वापस आ जाए फिर अपनी पार्टी में। अब समीना बीबी कह रही है वापस आ जाए अपनी पार्टी में। आप मुझसे बात करें राणा साहब, समीना बीबी को छोड़ें जी, आपसे वो बात नहीं। आप हंस रही है समीना बीबी, आप हंस रही हैं आगे से। आप एक तो ये बड़ा मसला है। शुक्र है ये भी हंस पड़ी, शुक्र है हंस पड़ी है। इससे बड़ी बात की आपने मानिका साहब, ये कहाँ फंस गए हैं? वैसे मुझे लगता है आप दोनों का लव हेट रिलेशनशिप है ना? वो देखे वो मेरे से भाइयों की तरह ही बात करो। कभी आप लोटा कहती है, कभी आप भाई कहती है। मुझे लोटे बने हैं तो इनकी इंसल्ट हो रही है ना। अब आपको उन पे प्यार भी आता है। नहीं थे, इसने बात करने नहीं देनी ना राणा साहब किसी और को। करती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान थे जब ये लोटे नहीं बने थे। अच्छा मानिका साहब, लोटे बन गए हैं तो मैं तो इनको नहीं जीने दूंगी। अच्छा एक मिनट चुप कर दे आप, थोड़ी देर चुप कर दे। मानिका साहब की गुफ्तगू है, 2-3 मिनट रह गए सिर्फ मेरे पास। अच्छा मानिका साहब, आपने कहा था कि समीना बीबी पे आप केस कर देंगे। मैं करूंगा बाद में, फिक्र ना करें। कब? अभी करें, बाद में कब करेंगे आप? आपने तो मार्च में कहा था कि इस महीने के आखिर तक करूंगा। तो राणा साहब अप्रैल आ गया। चले ठीक है, आप कर लें। चलो तो मार्च का आधा भी नहीं महीना खुल रहा। तो मैंने कहा सिर्फ याद करा दूं। मानिका साहब कहें, आपके सारे दावों के जवाब दूंगी मैं। आपके पास तो जवाब नहीं है लोटा बनने का, लेकिन मैं आपको मेंबर बन के, वफादार मेंबर बन के सारे जवाब दूंगी। चलें, आप दावा करें। मुझे राणा साहब से बात कर लेने दे, राणा साहब को बात करने दे। मुझे बात नहीं करने दे। लोटों की पगड़ी खींचेगी। ये लोटे जो घूमने वाले लोटे हैं, इनको पीपल्स पार्टी ने वजारत नहीं दी, ये उसको छोड़ के दूसरी पार्टी में गए। वहां पर से इन्होंने देखा इक्तदार में आ गई है काफ लीग, ये इक्तदार में आ गए। वहां काफ लीग ने इनको वजारत नहीं दी, इन्होंने दोबारा काफ लीग का इलेक्शन लड़ा। और अब नून लीग आई है तो ये नून लीग में चले गए। ये घूमने वाले लोटे हैं, ये घूम रहे हैं ना, ये वही लोटे हैं। मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं आप। अच्छा चलें जी, आप झूठ क्या बोल रही है वैसे? ये मानिका साहब, मैं कभी नून लीग में नहीं रहा। नहीं सही कह रहे, नून लीग में अब नून लीग में आप चले गए हैं। नहीं अभी भी किधर चले गए हैं? नून लीग के साथ इत्तेहाद है भाई, नून लीग के शामिल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की असेंबली पार्टी है और आपको ये असेंबली के इजलास में पता चल जाएगा। चले जुम्मे को कि आप पे डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस चला गया है, इसलिए साथ ही आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग बन गए। आप हैं क्या? आप हैं क्या? कभी आप कहते हैं हम यूनिफिकेशन ग्रुप हैं, कभी आप कह रहे हैं हम पीएमएल हैं। भाई आप हैं कौन? आप बता दीजिए ना। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी हमारे खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भेज सकता। मानिका साहब ने कह दिया है कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं भेज सकता। रेफरेंस तो भेज दिए हैं, इसीलिए इनकी हमारी अब ये पीएमएल बन गए हैं। किसने भेजे? ओके जी, अब आप पीएमएल बन गए हैं। पहले आप लोटे ग्रुप से यूनिफिकेशन ग्रुप बने। ओके जी, अब आप साथ ही पीएमएल बन गए हैं। बंद होगी। नहीं वो एक मिनट, सच्चाई बंद नहीं हो सकती, जितने मर्जी आप उस पे जोर डाल दें। इस सच्चाई बेगम को खामोश करा दें प्लीज। अच्छा जी, मैं इनको कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश तो बड़ी रही जी पिछले 50 मिनट में तकरीबन, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। अभी पानी पी रही है ये बैठी हुई, पानी थोड़ा ठंडा, पानी ठंडा अभी पिया इन्होंने, अभी थोड़ा सा हौसला है, अब हंस भी रही है। अभी हंस रही है, शुक्र है। आपको पता है मानिका साहब,
कि इस औरत ने सच्चाई बयान करनी है। आप क्यों आते हैं इस प्रोग्राम में? आप घर बैठे आप लोटे बन गए हैं, आप आराम करें घर बैठ के। अब आप लोटे बन चुके हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप टीवी शो पे आते हैं लोटे बनकर। अच्छा चलो, क्या जरूरत है लोटा बन के आने? मुझे क्या एतराज है? I'll have to wind up जी, I'll have to wind up over here। साहब इसने कोई बात करने दी है? बरका साहब मैं आपसे अकेले में बात करूंगा जी, आप अकेले में वन ऑन वन आपसे बात करूंगा आराम से बैठ के। जमहूरियत की ये बात करते हैं, करें ना आवाम के सामने बात। चले मैं लाहौर आके नहीं, मानिका साहब अकेले में इसलिए बात करूंगा कि मानिका साहब एक अच्छे मंजे हुए सियासतदान है। कोई मजबूरियां थी या नहीं थी, कोई इख्तलाफात थे क्या थे, वो तो सुन लूं ना। आप तो लोटे लेके आ गई हैं, आप लोटे लेके आ गई आप चैनल में, ठीक है। ऊपर से आपने ना बात करने देती है उनको, लोटे आप स्टूडियो में लेके आ गई हैं। किसी को बात नहीं कर, किसी से क्या मुराद है आपकी वैसे? थैंक यू राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मानिका साहब आप आज तशरीफ लाई जी। राना साहब लोटों को बात नहीं करने देती, मैं उन लोगों को बात करने नहीं देती जिन्होंने वफादारियां तब्दील की। ओके सबीना खावर याद साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ लाई, आप लोटों के साथ तशरीफ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये लोटे असेंबली में भी आएंगे। चलें ये देखते हैं जुम्मे को जो सेशन होने जा रहा है जी, जो पंजाब असेंबली का सेशन होने जा रहा है, वहाँ पे देखेंगे क्या होता है जी। आप कितने लोटे लेके वहाँ पे जाती हैं, एनीवेज वहाँ पे देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीना, आप तशरीफ़ लाई यहाँ पे। एनीवेज जी क्या होता है जी जुम्मे को पंजाब असेंबली में जी, वहाँ पे एक नया सिनेरियो होगा। इल्ज़ामात हैं जी स्पीकर पंजाब असेंबली पे कि स्पीकर पंजाब असेंबली जो है जी वो न्यूट्रल प्ले नहीं कर रहे, और जो यूनिफिकेशन ब्लॉक है जिसको हेड करें डॉक्टर ताहिर जावेद साहब जी, वो उन पे वो अमेरिका छोड़ के भागे, और इसलिए भागे कि वहाँ पे उन्हें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ा। लाइसेंस इसलिए सरेंडर करना पड़ा जी कि वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे, और उनको नर्सेस के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, पेशेंट्स के साथ सेक्सुअल हरासमेंट, हेपेटाइटिस सी, क्योंकि सिरिंजें दोबारा यूज़ करते रहे पेशेंट्स के ऊपर जी। को तकरीबन 100 पेशेंट्स को वहाँ पे हेपेटाइटिस सी हो गया, जिनमें से एक शख्स मारा भी गया जी वहाँ पे। और उसके अलावा जो स्टेट्स हैं जी, जिसमें स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क की स्टेट है, नेब्रास्का है जी, और साउथ कैरोलिना है जी, उनको कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर $50 मिलियन अभी तक वो दे चुके हैं। और अभी 69 पेशेंट को, 39 पेशेंट्स अभी बाकी हैं जिनको अभी पैसे देने हैं, जिनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं वो उन्होंने कोर्ट में चले गए हैं, वो अगेंस्ट द स्टेट कि जनाब स्टेट उन्हें पैसे कम दे रही है। ये सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो देने पड़े जी इंश्योरेंस के स्टेट्स को, जिन 3 स्टेट्स का मैंने नाम लिया जी, न्यूयॉर्क की स्टेट जी, नेब्रास्का की स्टेट और साउथ कैरोलिना की स्टेट जी, इनको जो देने पड़े वहाँ पे सारी चीज़ें पैसे देने पड़े इन द शेप ऑफ लाइक इंश्योरेंस, वो सब के सब डॉक्टर ताहिर जावेद साहब की वजह से देने पड़े। वो आके यहाँ पे वापस आते हैं जी पाकिस्तान में। 2002 में उनको मिनिस्टर भी बनाया जाता है जी, ऑफ हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया जाता है जी, और उसके बाद उनको फारिग भी किया जाता है, और उसके बाद एजुकेशन का मिनिस्टर बना दिया। एनीवेज ये एक लंबी स्टोरी है। अब यूनिफिकेशन ब्लॉक के वो बन जाते हैं जी हेड, 47 मेंबरान यूनिफिकेशन ब्लॉक के। चार्जेस आपके सामने जी, एक एक चीज़ अमेरिकन कोर्ट से जो निकली हुई है कागजात में आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ, और फिर भी किसी को चाहिए हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कितनी मासूमी से मानिका साहब ने कहा जी मैं मासूमी पे कुर्बान ना जाऊँ तो क्या जाऊँ मानिका साहब की। वो कहते हैं जी कि मुझे पता ही नहीं कि इनके खिलाफ़ ये चार्जेस थे, और अगर होंगे तो मैं उनको बिठा के बात करूँगा। बात करने की क्या ज़रूरत है, ये तो सरेआम ये तो सामने पड़ी हुई ये चीज़ें। अगर बैठ के अगर इस किस्म के हेड होंगे हमारी ग्रुप्स के, पार्टीज़ के ग्रुप्स के या हेड्स के, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी, कल 8 बजे फिर हाज़िर होऊंगा। टिल देन खुदा हाफ़िज़।